हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक सुंदर सा आलीशान घर हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो और अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, ताकि वो अपने जीवन को बड़ी संपन्नता के साथ व्यतीत कर सके। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसके पास आलीशान घर, बैंक बैलेंस और अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपनी भी होती है और अपने दादा परदादाओं से, अपने पिता से भी उसको प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस मिलता है। इस योग को डिकोड करने के लिए, इस योग को समझने के लिए हम नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 64 ले रहे हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। योग बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को मकान का, धन का, प्रॉपर्टी का कारक ग्रह माना गया है और जब किसी कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और मकान होता ही होता है। जितना बलवान शुक्र होगा उतना सुंदर उस व्यक्ति का मकान होगा। अब आप इस कुंडली में देखिएगा, इस कुंडली में शुक्र मेष राशि में बैठा है। मेष राशि में जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र बैठेगा तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के पास अपना मकान होगा ही होगा। कारण क्या है? शुक्र मकान का कारक है और मेष राशि या मंगल की राशियां प्रॉपर्टी का कारक है, जमीन का कारक माना गया है मंगल को। अब मकान का बनता है, जमीन पर ही बनता है, तो जमीन पर उस व्यक्ति को अपना मकान मिल गया। अब इस कुंडली में आप दूसरा योग देखेंगे। इस कुंडली में शुक्र और राहु की युति है। जब भी शुक्र राहु के साथ में बैठता है तो ऐसे में शुक्र बहुत ही बलवान हो जाता है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग बनेंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास केवल मकान ही नहीं होगा बल्कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी और साथ में ऐसे व्यक्ति को अपने दादा परदादाओं से भी धन मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है? शुक्र धन हो गया और राहु हो गया आपका दादा, यानी कि दादा से मिला हुआ धन, पिता से मिला हुआ धन, जो कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिल रहा है। किंतु यहां पर स्पेशली मेंटेन किया गया है कि इस जातक के पास अपना घर होगा। अब ऐसे में कुछ ना कुछ और स्पेशल योग भी इस चार्ट में होंगे। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र, गुरु, मंगल और शनि का परिवर्तन है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो शुक्र की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मकान और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जीव कारक ग्रह गुरु शुक्र की ही राशि में बैठा है। गुरु जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र की राशियों में बैठेगा, स्पेशली मेल चार्ट में, तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख, मकान का सुख, धन का सुख अवश्य मिलता है। और अगर विवाह से पहले किसी के पास मकान का या धन का सुख नहीं है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, काफ़ी अच्छा उसका धन अर्जन होता है। आगे इस चार्ट में लिखा गया है कि ये व्यक्ति जितना भी कमाएगा उतना स्पेंड कर देगा। अब क्या कारण है? भाई पैसा तो है, प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, मगर ये सब कुछ खर्च कर देगा। उसका क्या रीज़न है? देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बनेगा तो ऐसा व्यक्ति पैसे की वैल्यू नहीं करेगा। शुक्र रजस तत्व है, राहु तमस तत्व है, तो ऐसा व्यक्ति राजसिक और तामसिक वृत्तियों में कई बार बहुत ज़्यादा फंस जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने में इंटरेस्ट रखने लगता है। कई बार बैड हैबिट्स पाल लेता है, कई बार होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के शौक पाल लेता है, कई बार वुमेन एडिक्ट हो जाता है ऐसा पर्सन। इस वजह से भी अक्सर देखा गया है, या फिर जुआ खेलने लगता है, तो इस वजह से भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास जितना पैसा होता है ये उतना ही उड़ा देते हैं ऐश करने में। आगे यहाँ लिखा गया है कि ये इंसान 50-55 की एज के बाद अपना धन जो है समाज सेवा में खर्च करेगा। तो उसके भी अगर आप योग देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि इस कुंडली में शनि, मंगल, गुरु और शुक्र का परिवर्तन है, जिस वजह से ये सभी ग्रह केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब केतु का प्रभाव किसी ग्रह के ऊपर, किसी कुंडली के ऊपर इस तरह से बनता है तो ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ पर जो फर्स्ट फेज है लाइफ का, वहाँ पर राहु का प्रभाव बन रहा है क्योंकि शुक्र राहु के साथ में बैठा है, और जो सेकंड फेज है वहाँ पर केतु का प्रभाव बन रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइफ के फर्स्ट फेज में तो ये इंसान अय्याशी में पैसा उड़ाएगा, और लाइफ के सेकंड फेज में क्योंकि केतु का प्रभाव है और केतु आध्यात्मिकता को शो करता है, सोशल सर्विसेज को शो करता है, तो आप कह सकते हैं कि लाइफ के दूसरे फेज में या फिर अपने बुढ़ापे की अवस्था में ये इंसान बहुत ही धार्मिक हो जाएगा या समाज सेवी हो जाएगा और अपने पैसे को
समाज सेवा में स्पेंड करेगा, ये इंसान पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाएगा, ये इंसान किसी एनजीओ का हेड बन जाएगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो लोग जवानी में बहुत ज़्यादा याशी करते हैं वो अब अपने पैसे से सोसाइटी में जाने तो जाते ही हैं, और कोई बड़ा एनजीओ या कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको सम्मान देती है, अपने साथ जोड़ लेती है, तो वे लोग कई बार होता है उसके बाद समाज सेवा में लग जाते हैं। तो लगभग यही स्थिति होती है ऐसी कुंडलियों में, जहाँ पर लाइफ के फर्स्ट फेज में राहु का प्रभाव होता है और सेकंड फेज में केतु का प्रभाव आ जाता है और वे लोग समाज सेवा में लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि समाज सेवा के साथ साथ खुद की सेवा में भी वो लोग इंटरेस्टेड हों, क्योंकि राहु का प्रभाव आजीवन जाएगा तो है नहीं, नेचर तो वही देगा। मगर हाँ, इतना हो सकता है कि धन का एक बड़ा पार्ट समाज सेवा में खर्च हो। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।